अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर मेरे पास खबरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन आज जिस तरह से कैप्टन सफदर ने पूरी नून लीग को उठाकर फेंका है, जिस तरह से मरियम नवाज के परखचे उड़ाए हैं, नवाज शरीफ और सारे शरीफ माफिया नून लीग को जिस तरह से कैप्टन सफदर ने आज रोंदा है, यानी किसी को भी नहीं बख्शा, इमरान खान से माफी मांगी है। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है और आज नून लीग के अंदर मरियम नवाज के पास सफे मातम बिछी हुई है कि ये कैप्टन सफदर लगता तो पागल सा है। आज इसने कर क्या दिया है, नून लीग के बयानिए को किस तरह से उड़ा के रख दिया है कैप्टन सफदर ने। कैप्टन सफदर से पूछा गया कि कैप्टन साहब, क्या आपको मरियम नवाज वजीर आजम बनती नजर आ रही हैं? कैप्टन सफदर ने साफ तौर पे कह दिया मुझे तो नहीं नजर आ रही, मुस्तकबिल करीब में तो मुझे बिल्कुल भी मरियम नवाज वजीर आजम बनती नजर नहीं आ रही। कैप्टन सफदर से पूछा गया वोट को इज्जत दो का क्या बना, उन्होंने कहा वोट को इज्जत दो के बयानिए का तो बेड़ा गर्क हो गया है। हमने बेड़ा गर्क कर दिया इस बयानिए का, क्योंकि जिस दिन नवाज शरीफ ने बाजवा को एक्सटेंशन दे दी थी, जिस दिन बाजवा को एक्सटेंशन देने की वोटिंग हुई थी, कानून पास हुआ था और ये बाजवा के साथ मिल गए थे, उस दिन वोट को इज्जत दो के बयानिए को हमने बेच दिया था, पैरों के नीचे रोंद दिया था। तो लिहाजा अब वोट को इज्जत दो वाले बयानिए में कोई भी जान नहीं है। उन्होंने कहा मिफ्ता इस्माइल मेरा भाई है। मरियम नवाज को तो मिफ्ता इस्माइल पसंद नहीं है, ना मरियम नवाज को शाहिद खाकान अब्बासी पसंद है, लेकिन कैप्टन सफदर ने कह दिया, उन्होंने कहा मिफ्ता इस्माइल मेरा भाई है और शाहिद खाकान अब्बासी बहुत बड़ा लीडर है, वो लीडर बनाता है, वो अपनी जात के अंदर एक लीडर है, उसको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, वो इंतहाई ईमानदार और अच्छा लीडर है और सियासतदान है। उन्होंने कहा इमरान खान से मैं माफी मांगता हूं, मैंने इमरान खान के खिलाफ एक कहते हैं बयान दिया था, बेहुदा बयान था, मुझे नहीं देना चाहिए था, किसी की जाती लाइफ पर मुझे कोई हक नहीं कि मैं बयान दूं, तो लिहाजा मैं उस पर शर्मिंदा हुआ, मैं उस पर माफी मांगता हूं। क्योंकि हमारी अपनी जमात के अंदर वो कहते हैं इतना गंद है कि जब लोग वो कहते हैं पूछते हैं, जब लोग तंजीम साजी का पूछते हैं तो जो है ना वो हमारे सर शर्म से झुक जाते हैं, कोई जवाब ही नहीं होता। वो कहते हैं कोई जवाब ही नहीं होता, तंजीम साजी का लोग पूछते हैं सर शर्म से झुक जाते हैं। कोई तंजीम साजी में पकड़ा गया, कोई नंगा पकड़ा गया, कोई नंगा होते होते पकड़ा गया, कोई नंगा हो गया। तो उन्होंने कहा हमारी जमात के अंदर तो गंद भरा हुआ है, सारे ही जिस तरह के हैं। वो कहते हैं हम इमरान खान पर क्या कमेंट करें, उसकी जात पर मैं क्यों कमेंट करूं, मैंने गलत किया था, मैं शर्मिंदा हूं। हमारी जमात के अंदर तो जो है वो गंद भरा हुआ। ये ARY पे लोग पूछते हैं तंजीम साजी का बताएं तो सारी शर्म से झुक जाता है। जीतो तुम इमरान खान के टिकट पर और फिर इक्तदार नजर आए तो तुम इधर आ जाओ। तो ये भी उन्होंने कहा कि ये जो लोटे आ गए हैं, ये जो लोटे नून लीग ने लिए हैं, उन्होंने कहा ये इमरान खान का हक था, इमरान खान के टिकट पर जीते हुए थे और मुंह उठा के इधर आ गए हैं। तो लिहाजा वो कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुस्तकबिल करीब में मरियम नवाज को वज़ीर आज़म बनता नहीं देख रहा। नवाज शरीफ ने का जो बयानिया है जनाब, और जब बाजवा को एक्सटेंशन दी तो हमारा वोट को इज्जत दो वाला बयानिया दफन हो गया। अच्छा, नवाज शरीफ वो ही थे जिन्होंने इन्हें ललकारा और वो ही हैं जो इनके कदमों में गिर गए। और फिर जो अपना एंकर ने सवाल पूछा कि ये क्या मामला है कि इलेक्शन वाला, और फिर ख़ास तौर पे ये जो आपकी जमात के अंदर हो रहा है, तो उन्होंने कहा इसका छोड़े, इसका जो ये जमात है ही नहीं, तो इसका जो है ना वो बेड़े ही गर्क हो गया, इस पे मैं क्या बात करूं, ये गंदे लोग हैं। तो लगता है कि कैप्टन सफदर जो है ना आज सारी बात से चिड़े हुए थे। उन्होंने कहा 28 आप कहते हैं कि 28 नवंबर के बाद आपकी हुकूमत आई है और आप मान रहे हैं कि बाजवा को एक्सटेंशन हमने दी है, तो आप दूसरी तरफ कहते हैं कि बाजवा इमरान खान का सहूलतकार था। वो फिर कैप्टन सफदर ने क्या लगाया और कहा वो तो बाजवे के नीचे दबे हुए थे ना, बाजवे के नीचे दबे हुए थे, वरना और हुकूमत तो हमारी थी। तो मुख्तसार ये कि वो तंजीम साजी हो, वो वोट को इज्जत दो का बयानिया हो, वो मरियम नवाज के मिफ्ता इस्माइल से चिढ़ हो, शाहिद खाकान अब्बासी की मुखालफत हो, या फिर मरियम नवाज का वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब हो, पार्टी को लीड करने का ख्वाब हो, इन सारी चीजों को आज कैप्टन सफदर ने
उठा कर नीचे फेंक दिया है और इस वक्त नून लीग का बेड़ा गर्क हो चुका है। उन्हें खतरा यह था कि मिफ्ता इस्माइल क्या कर रहा है, शाहिद खाकान अब्बासी, और रात को जो वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि चौधरी निसार ने कहा 34 साल से नवाज शरीफ का मैंने बोझ उठाया है, मेरा कोई मुझ पर कर्ज नहीं है नवाज शरीफ का। कि ये जो लोग समझते हैं कि नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स हम उससे लेके आए, मिनिस्ट्रियां ली और आज नवाज शरीफ के खिलाफ, उन्होंने कहा नहीं, नवाज शरीफ मुझसे ज्यादा ज़हीन नहीं था, नवाज शरीफ के अंदर मुझसे ज्यादा अकल नहीं था, एक आम सा बंदा था। हम 20-25 लोगों में से किसी एक ने आगे आना था तो हमने इसे आगे कर दिया। तो लिहाजा आज वो ये समझे हमने गंद उठाया है, नवाज शरीफ का बोझ उठाया है, और आज उसने अपनी बेटी हम पे मुसल्लत कर दी। तो आने वाले दिनों में उन्होंने कहा मैं इस पर भी खुल के बात करूंगा, ये मैं कर्ज उतारूंगा, अपने हलके के लोगों को सब कुछ बताऊंगा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को मैंने क्यों छोड़ा। तो ये जो नून लीग को एक था कि वो चौधरी निसार इंकशाफात ना कर दें, आज वो घर का जो भेदी है, जो दामाद है, दामाद आला है, उसने ही इन तमाम को नंगा कर दिया। और भी बहुत सारी जी खबरें हैं। एक तो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है पंजाब के अंदर इलेक्शन की डेट के हवाले से। आईजी पंजाब को बुलाया गया और उन्होंने कहा मुझे इस केस के पस मंजर का नहीं पता। फिर जनाब जो बैरिस्टर अली जफर साहब ने दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि अब चूंकि अदालत के सामने सारी चीजें आ गई हैं, आईजी पंजाब ने भी कह दिया है कि जो इलेक्शन कमीशन का हुक्म होगा मैं उस पर अमल दरामद करवाऊंगा। तो अगर गवर्नर डेट नहीं देते इलेक्शन की तो सदर पाकिस्तान इलेक्शन की डेट दे सकते हैं। तो इस पर जनाब फिर लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। और दूसरी तरफ जनाब शेख रशीद की जमानत कल भी मनसूख हो गई थी, इससे पहले भी 2 दफा मनसूख हो चुकी है। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शेख रशीद की जमानत के लिए रज्जू किया गया है। हुकूमत जो पहले ही फारिग हो चुकी है, बेड़ा गर्क हो चुका है। IMF बड़ी लुडियां डाल रहे थे रात को कि आज अच्छी खबर आएगी, बड़ी खुशखबरी आएगी, IMF हमें पैसे दे देगा। तो अभी वहां से तो साफ इनकार है। उन्होंने कहा मजीद इकदाम उठाएं। और अब इसहाक डार ने कह दिया है कि 170 अरब के नए टैक्सेस लगेंगे, मिनी बजट लाना होगा। तो मिनी बजट जो है वो 1-2 दिन के नोटिस पर लाने जा रही है हुकूमत। 170 अरब के नए टैक्स लगेंगे। इसहाक डार ने कहा कि पेट्रोल पर तो पहले ही हम वो टारगेट पूरा कर चुके हैं, 50 रुपए की जो लेवी लगानी होती है वो लगा चुके हैं। डीजल पर 40 रुपए की लेवी या 10 रुपए कम है तो वो भी हम 5-5 रुपए करके लगाएंगे। और इसहाक डार ने फिर वही कि हम कोशिश करेंगे ये जो हम टैक्स लगा रहे हैं इससे आम आदमी मुतासर ना हो, जो भी हो, जिसमें भी टैक्स लगे, बिल आखिर उसका इंपैक्ट आम आदमी पे आता है। यानी जब टैक्स लगता है तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है तो उसकी वो जो कीमत है उसमें इजाफा होता है, तो वो आम आदमी ने पे करना होता है। वो चाहे एक टूथपेस्ट हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे इससे भी कोई महंगी चीज हो, तो उसका बिल आखिर जो इंपैक्ट होता है वो आम आवाम पे होता है। लेकिन हमेशा कहा जाता है कि कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे टैक्स ना लगाएं जिससे आम आदमी की जिंदगी में, आम आदमी का तो बेड़ा गर्क हो चुका है, लेकिन आप मजीद जनाब महंगाई के लिए, मजीद टैक्स के लिए तैयार हो जाए। एक और खबर जी जरा सुनिए। शहबाज शरीफ साहब जो शोशा छोड़ रहे हैं, काबीना, छोटी बड़ी गाड़ियां बंद, रिटायर्ड अफसरान की मरात खत्म, अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें कम होंगी। यह जी कफायत शारी मुहिम चलाई जा रही है। एक तरफ 85 की काबीना हो चुकी है और हो सकता है 85 से भी गेम ऊपर चली जाए। यानी इतने स्पेशल वो वजीर आजम साहब की मावनत करने के लिए, यानी वजीर आजम साहब इतने लायक हैं कि उन्होंने इतने ज्यादा वो मावनत वाले रखे हुए हैं, मशीर और चेले कच्छे सारे जितने भी हैं। वो 85 की एक तरफ काबीना, ये नहीं कहते कि छोटे से शहर पे हुकूमत है तो 15-16 की काबीना कर लेते हैं, 20 की कर लेते हैं, यानी वहां से कम नहीं करना और यहां एक ढोंग रचाना है कि हम तनख्वाहें कम कर रहे हैं और गाड़ियां वो वापस ले रहे हैं। तो ये जनाब अब मामला है। नून लीग के लिए मसाइल जो हैं वो बढ़ चुके हैं, जनरल बाजवा के लिए भी मसाइल जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। बाजवा साहब हर रोज कोई ना कोई नया बयान, कहीं से वीलॉग करवा दिया, कहीं से कॉलम लिखवा दिया, वो सारी हर तरह से वो कोशिश कर रहे हैं कि वो पैसा दे के बयानियां बना सके, पैसा दे के अपने आप को ड्राई क्लीन कर सके। लेकिन वो दिन ब दिन गंदे होते जा रहे हैं, दिन ब दिन गंद के अंदर वो लिपटते जा रहे हैं। आज शाह महमूद कुरैशी ने भी बाजवा साहब को आड़े हाथों लिया, उन्होंने कहा ये होता कौन है, ये फैसला करेगा कौन खतरनाक है, कौन खतरनाक नहीं है, ये फैसला करेगा कि लोग किसके साथ हैं, ये फैसला करेगा हुकूमतों का एक इंडिविजुअल, कौन फैसला करेगी, अवाम फैसला करेगी। इस बाजवे को कोई इख्तियार नहीं है कि ये लोगों की इज्जत की धज्जियां उड़ाए, लोगों के फैसले करे। ये निशान इबरत बन चुके। तो बड़ा सख्त आज शाह महमूद कुरैशी ने भी इस पे रद्द अमल दिया। तो
اب مختصر یہ کہ جو یہ اسٹیبلشمنٹ طاقتور حلقے اور یہ نون لیگ ایک مسلسل جو ہے وہ جتنا وہ دیر کرتے جا رہے ہیں الیکشن کے اندر اتنا ہی پھنستے جا رہے ہیں. ایون آج جناب اپنا اعتزاز احسن صاحب نے کہہ دیا, اعتزاز احسن نے کہا یہ ہوتے کون ہیں, یعنی یہ پاک فوج ہو جائے یا ادارے ہو جائیں یا بیوروکریٹس ہو جائیں یا باقی یہ جو کہتے ہیں کہ الیکشن کے لیے ہم اپنا عملہ نہیں دیں گے, لیکن یہ ان کا تو کوئی رول نہیں. حکومت نے تو ان کو حکم کرنا ہے, یہ حکم کے پابند ہیں. 90 دن کے اندر مذاق نہیں ہے, الیکشن ہونا ہی ہونا ہے اور حکومت نے حکم کرنا ہے. یہ آگے سے لاجک دینے کے ان کے پاس اختیار نہیں ہے کہ نہیں جی ہم اس لیے نہیں آئیں گے تو ہم اس لیے آئیں گے. یہ پابند ہیں, ان کو آنا ہوگا. اور انہوں نے کہا یہ سرخ لکیر ہے, یہ سرخ لکیر ہے, اس حکم کو ماننا پڑے گا, 90 دن کے اندر الیکشن کروانے پڑیں گے. تو اعتزاز احسن نے کہا کوئی ادارہ چاہے وہ پاک فوج ہو چاہے وہ دوسرے بیوروکریٹس ہوں کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ اپنی مرضی کریں گے اور وہ عملہ دیں گے یا نہیں دیں گے. ان کو عملہ دینا پڑے گا ورنہ وہ بھی آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوں گے, کیونکہ آئین انہیں بالکل بھی آگے چوں چاں کرنے کا اختیار نہیں دیتا کہ وہ آگے وضاحتیں دینے پہ آ جائیں. الیکشن ہونا ہے, 90 دن کے اندر ہونا ہے. فوج کو اگر مانگا گیا, طلب کیا گیا تو فوج کے پاس بالکل اختیار نہیں ہے, کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ ہم نہیں آئیں گے. اور پاکستان کے اندر بڑی ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ وہ قطر کے اندر ورلڈ کپ ہو فیفا کا, وہاں پہ سیکیورٹی دی جا سکتی ہے, لیکن اپنا الیکشن ہونا ہو ملک کے اندر تو یہاں پہ چوں چاں اور باقی پھر بہانے شروع ہو جاتے ہیں. آپ رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.